कुछ मिनटों के लिए मैंने खुद को मौन में समर्पित कर दिया। मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आया, मैं इसे पचा नहीं पा रहा था। यह इतनी जल्दी हुआ, सिर्फ एक दिन, और जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कभी कभी जीवन हमें ऐसी अप्रत्याशित स्थिति में डाल देता है जहां आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। मेरे सामने दो रास्ते थे, मेरे सपने और मेरी जिम्मेदारियां। बचपन में मैंने अपने सपनों के बीज बोए थे और अब वो एक बड़ा पेड़ बन गए हैं। यह मेरा जीवन है और मैं अपने सपने के बिना नहीं रह सकता। लेकिन दूसरी तरफ मेरी जिम्मेदारियां हैं जिनसे मैं भाग नहीं सकता। मेरा नाम राहुल है। मैं एक करोड़पति का इकलौता पोता हूं। लोग सोचते हैं कि अमीर लोगों को कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कठिनाई हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होती है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उससे सीखता है, कोई टूट जाता है। मुझे कभी माता पिता का प्यार नहीं मिला। मेरे माँ बाप और मेरी दादी तीनों एक कार दुर्घटना में मुझसे बिछड़ गए। मेरे दादाजी ही मेरे लिए सब कुछ हैं। वे मेरे दोस्त भी हैं, मेरे शिक्षक भी। उनका नाम है जगन्नाथ। वे एक सफल व्यवसायी हैं, चीनी मिल और रियल एस्टेट के मालिक। हर कोई उन्हें जानता है, हर कोई उनसे प्यार करता है। हर रात वे मुझे नैतिक कहानियां सुनाते थे और मैं उन्हीं कहानियों में बड़ा हुआ हूं। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूं। मेरा एक ही सपना था, सिविल इंजीनियर बनना। कुछ ऐसा बनाना जिसे लोग हमेशा याद रखें। लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। मुझे क्रिकेट से प्यार था। मैं रोज घंटों अभ्यास करता था। कई टूर्नामेंट्स में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के अवार्ड मिले। क्रिकेट ही मेरी जिंदगी बन गया था। लेकिन पिछले 1 साल से मैं अपना फोकस खो चुका था। कई असफलताओं ने मुझे तोड़ दिया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेरा चयन हुआ, पर प्रदर्शन इतना खराब था कि सब खत्म हो गया। वो मेरे लिए सबसे दुखद पल था। मुझे लगने लगा कि मैं न पढ़ाई में अच्छा हूं न खेल में। मैं घर लौट आया। दादाजी ने मुझे देखा, पर मैंने अपना दर्द अपने अंदर छिपा लिया। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मेरे दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। ये विचार मुझे तोड़ रहे थे। मैं अकेला रहना चाहता था, बस अपने सवालों के जवाब ढूंढना चाहता था। मेरे दादाजी कमरे में आए। उन्होंने कहा, क्या बात है मेरे बेटे, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। देखो, मुझे दादाजी से ज्यादा तुम्हारा दोस्त बनना पसंद है। चलो बताओ, क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। दादाजी, आप इतने सालों से सफल व्यवसायी हैं, आप बिना गिरे कैसे टिके रहे? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सफल? नहीं बेटे, मैंने कभी खुद को सफल महसूस नहीं किया। मैं बस एक आम इंसान हूं जो हर रोज उठकर अपने काम पूरे करने निकल पड़ता है। मैंने कहा, लेकिन दादाजी, आप तो पूरे शहर के लिए एक आदर्श हैं। लोग आपका अनुसरण करते हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। मैंने कहा, हाँ दादाजी, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप मेरी असफलताओं को जानते हैं, मेरी परेशानियों को भी। मुझे उनका समाधान चाहिए। दादाजी हंस पड़े। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढ सकता हूं? मुझे तुम्हारे खेल के बारे में कुछ नहीं पता, न तुम्हारी पढ़ाई के बारे में। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में एक बात जानता हूं, तुम मेहनती हो। तुम हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हो। बस याद रखो, जब कठिनाई का स्तर बदलता है तो डरना स्वाभाविक है। शुरुआत में हर कोई असफलता से डरता है, लेकिन असफलता ही सबसे बड़ा शिक्षक है। मैंने पूछा, दादाजी, क्या आपको भी असफलताओं ने चोट नहीं पहुंचाई? उन्होंने कहा, शुरू में हाँ, बहुत पहुंची। लेकिन मैंने सीखा, अपनी सफलताओं और असफलताओं को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमें कुछ सिखाने आते हैं। मैंने कहा, दादाजी, आपका अनुभव मेरी मदद कर सकता है। प्लीज बताइए, आपने जिंदगी से क्या सीखा? उन्होंने कहा, बेटे, जिंदगी ने मुझे जितने सबक दिए उन्हीं ने मुझे गढ़ा। भले ही मैं शिक्षित नहीं हूं, पर मैंने वो सब सीखा है जो जीवन ने मुझे सिखाया, और वही ज्ञान मैं अब तुम्हें दे रहा हूं। कभी हार को अंत मत समझो, क्योंकि असली शुरुआत तो वहीं से होती है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि असफलता सिर्फ गिरना नहीं होती, बल्कि फिर से उठने की ताकत देना भी होती है। ये वीडियो इस सीरीज का पहला चैप्टर था। चैप्टर 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।